हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज हम एचटेट रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट के अंदर लास्ट पार्ट के अंदर हमने ओड वन आउट वाला जो पार्ट हमारा है वो कंप्लीट किया था और इस पार्ट के अंदर हम जो है एनालॉजी एंड नंबर रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एनालॉजी एंड रिलेशन भी क्या है, तीन टाइप का है हमारा, जैसे कि नंबर के अकॉर्डिंग हो सकती है हमारी एनालॉजी या रिलेशन, हमें पता करना होगा, या फिर हमें लेटर के अकॉर्डिंग, या फिर हम दोनों का मिक्सचर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है आंसर फाइंड आउट करना होता है। एनालॉजी का मतलब ही क्या होता है कि रिलेशन फाइंड आउट करना। कोई भी टर्म दी गई है तो उसके बीच में आपको एक लॉजिकल रिलेशन निकालना होगा कि किस तरीके से इसको जो है इस तरीके से लिखा गया है, यानी कि जो आपको गिवन होगा उसको कैसे लिखा गया है, आपको एक लॉजिक फाइंड आउट करना होगा। लॉजिक जो है वो हमारे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज में कई बार होता है कि हम 3-4 लॉजिक सेम तरीके से अप्लाई करते हैं लेकिन आंसर जो है हमारा वो डिफरेंट आता है। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर आपने अलग अलग लॉजिक लगा के देखे हैं और ऑप्शन के अंदर वही करेक्ट ऑप्शन गिवन है तो आपको उसको करेक्ट करके आना है। अगर 2 ऑप्शन गिवन है और आपका जो लॉजिक है दोनों के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग आंसर भी आ रहा है और ऑप्शन में भी 2 आंसर गिवन होंगे तो आपको उनमें से एक को मार्क करके आना होगा। साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप लॉजिक लगाएंगे वो एकदम से सही है, तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज जो है आपके मार्क्स कट जाएंगे। आज जो है मैं आपको लेटर जो हमारे होते हैं, अल्फाबेट्स जो हैं, उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें सॉल्व करना है वो चीज़ों के बारे में बताऊंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसके अंदर गिवन है नेशन। हमें नेशन दिया गया है एंड नेशन को इन्होंने लिखा है ANITNO, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो गिवन है HUNGER, हंगर आपको गिवन है, यानी कि अब आपको आगे फाइंड आउट करना होगा कि नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, यानी कि अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए नेशन का और इसका रिलेशन बताना है हमें। फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए एन जो गिवन है ए है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पे ए आ गया है, यानी कि इसके प्लेस पे इसने इसको प्लेस किया है और इसके प्लेस पे इसने यहाँ इसको प्लेस कर दिया है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में इस वाले प्लेस पे ये आया है और इस वाले प्लेस पे ये आया है, यानी कि इनके प्लेस जो हैं एक दूसरे के साथ चेंज कर दिए गए हैं, जैसे कि आपको आंसर में दिख रहा होगा। अगर हम ए फर्स्ट पे लिखें, उसके बाद एन लिखेंगे, फिर हम आई लिख रहे हैं, फिर हम टी लिख रहे हैं, फिर हम एन लिख रहे हैं, फिर हम ओ लिख रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें अब हंगर को लिखना होगा। तो हंगर में हमारा फर्स्ट हमारा क्या आएगा, हम यू लिखेंगे, फिर उसके बाद हम एच लिखेंगे, फिर उसके बाद हम जी लिखेंगे, फिर उसके बाद हम एन लिखेंगे, उसके बाद हम आर लिखेंगे और लास्ट हमारा जो वर्ड होगा ई होगा, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि आपने एक लॉजिक लगाया है कि एक फर्स्ट वाले को प्लेस किया जा रहा है सेकंड वाले से, फिर सेकंड वाले को प्लेस किया जा रहा है फर्स्ट वाले से। अब आपको ये रिलेशन पता चल गया है कि किस तरीके से इन्होंने नेशन को ये लिखा है, तो इसी तरीके से हमने हंगर को ये लिख दिया है। हमने भी इनके जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया सेम उसी तरीके से। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। इन क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ करना नहीं होता, आपको बस ये रिलेशन फाइंड आउट करना होगा इन क्वेश्चंस के अंदर। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। आर गिवन है आपको, एस गिवन है, वी गिवन है, पी गिवन है, फिर उसके बाद आपको आई गिवन है, एच गिवन है, ई गिवन है एंड के गिवन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको गिवन है ई दिया हुआ है, उसके बाद आर है, नेक्स्ट जी है एंड ओ है। ये जो है आपको गिवन है। अब आपको इसमें और इसमें रिलेशन बताना है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें तो जो है सेम वर्ड्स थे तो आपने जल्दी से, सेम लेटर थे हमारे तो जल्दी जल्दी आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसमें देखिए हमारा कोई भी लेटर मैच नहीं हो रहा है इस वाले का और इस वाले का,
यानी कि इसके अंदर कुछ अलग ही लॉजिक अप्लाई किया गया है। तो ये जो लॉजिक होगा ये हम कहाँ से सोल्व कर सकते हैं, ये हम तभी सोल्व कर सकते हैं जब हमें अल्फाबेट हमने लिखे हों और उसकी हेल्प से ही हम इनको सोल्व कर पाएंगे। तो अगर आपने अल्फाबेट नहीं लिखे हैं तो आप सबसे पहले अल्फाबेट ही लिख लीजिए। मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट रो के अंदर हम A to E लिखेंगे ताकि हमारे 5 हो जाएं, हमें जल्दी से काउंटिंग करने की बार बार मतलब की जरूरत पड़े तो हम जल्दी जल्दी काउंट कर पाए। A से E लिखें, फिर उसके बाद I से J लिखें, फिर उसके बाद K से O लिखें, फिर P से T लिखें और फिर उसके बाद U से Y लिखें और लास्ट हमारा Z बच जाता है। ये नॉर्मल सी आप अपनी टेबल बनाकर रखें पेपर में ताकि आप जो है आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएं। इस टाइप के क्वेश्चन या अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, एक या दो तो जरूर मिलेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले ये लिख ही लें तो बेटर रहेगा ताकि आपके सारे ऑप्शन सही हों। अब आप एक चीज देखिए, R जो है वो हमारा 18 पर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा S जो है वो हमारा कितने पे आएगा, 19 पर आएगा। उसके बाद हमारा V जो है वो 22 पर आएगा और P जो है वो हमारा 16 पर आता है। ये हमने लिख लिया है। इसी तरीके से अब हम इनको लिखेंगे। I जो है वो 9 पर आता है, H जो है वो हमारा 8 पे आएगा, E जो है वो 5 पर आता है और K जो है हमारा 11 पे आता है। यानी कि मैंने इन सबको लिख लिया है। अब हम कुछ भी रिलेशन इसके अंदर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आपको जो है एक चीज देखनी होगी कि R की जगह पे इसने I लिखा है, तो आप ये देख सकते हैं कि भाई कितना गैप किया है इसने हर लेटर के अंदर। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कितना ऐड है कितना लेस है। अब देखिए जैसे कि 18 में से 9 गए 9 आएगा, 19 में से 8 गया तो 11 आएगा, 22 में से 5 गया तो हमारा 17 आता है और 16 में से 11 गया तो हमारा 5 आता है। क्या आपको कुछ यहाँ लॉजिक मिला? तो इसका मतलब हमारा ये जो ऑप्शन है हम नहीं सोल्व कर सकते। अब हम लेकिन इसको ऐड करके देखते हैं। ऐड करेंगे तो 18 प्लस 9 किया तो मैंने 27 आया। उसके बाद 19 प्लस 8 किया तो भी 27 आया। फिर 22 प्लस 5 किया तो तभी भी हमारे 27 आया और 16 प्लस 11 किया तभी भी हमारा 27 आया। अब आपको एक लॉजिक पता चल गया है कि जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो मेरा आंसर जो है 27 आना चाहिए। अब हम इन लेटर्स को देखते हैं। E जो है वो हमारा 5 पर गिवन है, R जो है वो हमारा 18 पर गिवन है, G जो है वो हमारा कितने पर गिवन होता है, 7 पर गिवन होता है और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेटर है ये हमारा 15 पर गिवन है। अब आपको एक चीज पता चल गई कि हमारा जो नेट है, जो हमारा एंड का जो रिजल्ट होना चाहिए वो 27 होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 27 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 22 आएगा। 27 में से 18 माइनस करेंगे, माइनस किया तो 9 आएगा हमारा। उसके बाद जो है 27 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 20 आ जाएगा और 27 में से 15 को लेस करेंगे तब हमारा 12 आ जाएगा। तो अब जो इन लेटर्स के अकॉर्डिंग हमारा हम पता कर लेंगे कि इस नंबर पर कौन सा लेटर हमारा होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो इसी तरीके से करेक्ट माना जाएगा। जैसे कि 22 पर हमारा कौन सा लेटर होगा, V होगा। उसके बाद 9 पर I होता है, उसके बाद T आएगा और फिर लास्ट लेटर जो है हमारा L आएगा। यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपको एक प्रॉपर लॉजिक का पता चल गया है इस क्वेश्चन में कि ये इस तरीके से इन्होंने 27 लिया है। तो अब हम 27 में से इनको लेस कर देंगे तो ये हमारा जो आएगा और इन्हीं के ऊपर जो जो हमारे लेटर हैं हम उनको ऐड लेस कर देंगे और हमारा आंसर जो है निकल आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर जो है आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। ऑप्शन तो आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे लेकिन जब आपको स्पेशली ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़े तो आप सबसे पहले ऑप्शंस पर ही जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि ऑप्शन देखेंगे नहीं, अपना ही लॉजिक लगाते रहेंगे तो वो हमारा जो है टाइम वेस्ट ज्यादा होगा और काम कम होगा। तो देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन गिवन है A, B, C, उसके बाद दिया गया है X एंड Y, Z, उसके बाद हमें दिया गया है S, T, U। अब हमें जो है फाइंड आउट करना है नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये हमें गिवन है। अब हमारे ऑप्शन जो है वो हमें गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा गिवन है N, T, O। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा गिवन है
MNO। थर्ड ऑप्शन जो है हमें गिवन है SSTV। और फोर्थ हमारा जो डी ऑप्शन गिवन है वो है TTYW। अब हमें जो है इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। आइए अब हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट जो है हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा कि इन दोनों के अंदर रिलेशन ही क्या गिवन दिया गया है। तो देखिए ए दिया गया है, फिर बी और सी किया गया है। फर्स्ट हमारे दो लेटर सेम रहेंगे, उसके बाद जो है इससे ही नेक्स्ट लेटर लिया गया है और इससे ही नेक्स्ट लिया गया है। इसी तरीके से एक्स लिया गया है और उसके बाद एक नेक्स्ट लिया गया है, फिर नेक्स्ट लिया गया है। तो नेक्स्ट जो है हमारा एस लिया गया, एस के बाद क्या आता है टी आता है, टी के बाद क्या आता है यू आता है। यानी कि अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, हमें डायरेक्टली ऑप्शंस पर ही जाना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसीलिए हम इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम सिर्फ लॉजिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। और हमारा लॉजिक क्या कहेगा कि हमारे दो लेटर सेम रहेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर आएगा, उससे नेक्स्ट आएगा। यानी कि अब आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमारा लेटर जो सीरीज है वो एकदम से करेक्ट दी गई है। ये देखिए एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, फिर पी आएगा। ठीक है, तो ये ओ और पी नहीं है हमारा। अगर यहाँ पे ओ गिवन होता और पी गिवन होता तो ये ऑप्शन सही होता। इसी तरीके से एस के बाद क्या आएगा टी के बाद क्या आएगा यू आएगा, लेकिन आपको क्या है वी दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद टी दिया गया है, टी के बाद तो वाई और डब्ल्यू तो बहुत दूर हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब ये देखिए एम दिया गया है, उसके बाद एन दिया गया है, फिर ओ दिया गया है, यानी कि ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आप जो है इन क्वेश्चंस को ऑप्शंस जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ रिलेशन कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि ये जो रिलेशन है ये सबका अलग अलग है, तो इसमें हमारा ऑप्शन यही करेक्ट होगा और कोई भी ऑप्शन हमारे मैच नहीं हो रहे। इसी तरीके से अब हम जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे कि 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही सिंपल सा है, आपको सिर्फ क्या बताना है, कैरेट गिवन है आपको। उसके बाद जो है ये क्या है हमारा वेजिटेबल है, वेजिटेबल है। उसके बाद आपको दिया गया है मैंगो गिवन है, तो ये क्या है हमारा फ्रूट है। तो ये हमें इस तरीके के भी क्वेश्चन गिवन होंगे कि आपको दो दिए गए हैं, अब आपको पता है कि कैरेट है तो ये वेजिटेबल है, तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये मैंगो क्या है फ्रूट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एनालॉजी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर आपको दिया गया है मार्स, फिर उसके आपको दिया गया है ऑप्शन नेक्स्ट हमारा जो है प्लेनेट दिया गया है। नेक्स्ट आपको गिवन है कि सन, और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो जो हमारा सन होगा वो क्या है एक स्टार है, तो स्टार वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट माना जाएगा। इसको प्लेनेट नहीं करके आना, सन हमारा क्या है एक स्टार है, यानी कि स्टार वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है राइटर, नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर रीडर, यानी कि आपको पता है कि जो लिखने वाले को राइटर कह रहे हैं, जो पढ़ रहा है उसको रीडर कह रहे हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि प्रोड्यूसर के साथ में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये एज ए होमवर्क है कि प्रोड्यूसर के साथ में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, आपको ये बताना है मुझे कमेंट में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।